अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज का हमारा टॉपिक है जी, तो आज का हमारा टॉपिक है नमनेस ऑफ लेग्स, टांगों में बेहिसी हो जाना या टांगों की सोजिश, टांगों में सुइयां चुभना। हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि ये टांगों में बेहिसी या जिस्म के किसी भी हिस्से में ये बेहिसी, सुइयों का चुभना और बेचैनी सी होना, सुन्न हो जाना, ये किस वजह से होता है। इसीलिए मैं आज के टॉपिक में आपको टाँगों के लिए ये जो टाँगों की बेहिसी, टाँगों का सुन्न हो जाना, नंबर 1 पे मैं आपको सबसे पहली वजूहात जो बताऊँगी वो है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। पुअर ब्लड सर्कुलेशन होता क्या है? दबाव या खराब गर्दिश। इसका मतलब ये है कि एक ही पोज़ीशन में अगर हम काफ़ी लंबे अरसे तक या काफ़ी देर तक बैठे या खड़े रहें तो टाँगों में खून का बहाव थोड़ा-सा कम हो जाता है, आर्ज़ी तौर पर कम हो सकता है। जिसकी वजह से पाँव में जिस्म के किसी भी हिस्से में, बाजुओं में, हाथों में वो जिस्म सुन्न हो सकता है, आपकी वो जगह सुन्न हो सकती है। पाँव में स्वेलिंग हो सकती है, सुइयाँ चुभ सकती हैं। ये तो होगी इसकी पहली वजह, लेकिन अब हम इस पोज़ीशन को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या इस बीमारी को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? हम अपनी बैठने की पोज़ीशन या खड़े होने की पोज़ीशन को चेंज करें, घूमें-फिरें, एक्सरसाइज़ करें, इससे मदद मिल सकती है कि हम अपनी टाँगों या जिस्म में बाजुओं को, हाथों को कोई भी जगह जो सुन्न हो रहा है, उसको मतलब गर्दिश में लाएँ। उस जगह में आपको ये पता होना चाहिए कि उस जगह पे आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम हो गई है। हम एक्सरसाइज़ से भी इसको दूर कर सकते हैं, अपनी डाइट पर कंट्रोल करें, वॉक करें और अगर फिर भी नहीं मतलब ये मसला हल होता है, तो हम इसको मेडिकेशन से भी हल कर सकते हैं। जिस्म के बहुत से हिस्सों का सुन्न हो जाना, स्पेशली टाँगों का, बाजुओं का, हाथों का, इसकी एक मेन वजह न्यूरोथेरेपी है। ये एक न्यूरोथेरेपी इस ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में पाया जाता है, क्योंकि वो पहले ही उनमें विटामिन की कमी होती है। और आजकल तो वैसे मोस्टली हर एक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है या बच्चा नहीं है जिसमें कैल्शियम, विटामिन की कमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर अब हम लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं। घर की डाइट को हम इतना मतलब वो प्रेफ़र करते नहीं हैं, तो बहुत सी चीज़ों में हमें कमी फ़ील हो जाती है, कमी होती है। अच्छा, एक और वजह ये भी है कि हम लोग पानी की कमी की वजह से भी ये सोज़िश हो सकती है या सुन्न हो जाती है, या हमारा जिस्म उस तरह से हाइड्रेट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, ख़ासकर बच्चों में भी। बच्चे भी खेल-कूद में या स्कूल, कॉलेजेस में ज़्यादातर रहते हैं, वो उस तरह से अपने जिस्म को हाइड्रेट नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमारी लेग्स में वेन्स का जो ब्लड फ्लो है, वो उस तरह से नहीं होता और दबाव होता है ब्लड में ना। तो वो जब ब्लड हमारा वेन्स में प्रॉपर सर्कुलेट ही नहीं करेगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक मतलब टाँगें हमारी सुन्न ही होंगी ना, मतलब वो कोई बहुत अच्छे अगर फ्लो नहीं होगा तो हमारे दर्द होगी, स्वेलिंग हो जाएगी, वेन्स फूल जाएँगी, तो हमें समझ नहीं आता कि ये हो क्यों रहा है। एक ये भी वजह है कि हमारा जिस्म प्रॉपर हाइड्रेट नहीं होता। हमें अपनी इस नमनेस को ख़त्म करने के लिए बाहर की चीज़ें, जंक फूड्स, ये हम बर्गर, पिज़्ज़े, ऑयली चीज़ें और ख़ासकर ये मतलब डोनट्स वग़ैरह, इस तरह की बहुत सी मतलब या कोक और इस तरह की मतलब काफ़ी चीज़ें हम अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा इनटेक लेते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब हमारा ब्लड जो है वो थिक हो जाता है, उस तरह से वो हमारे जिस्म में फ़्लो नहीं कर पाता। हमें चाहिए कि मतलब हम अपने जिस्म में मतलब ये बहुत माइनर सी चीज़ है, लेकिन हमें इसका बहुत लाइफ में इफ़ेक्ट होता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, कम से कम 8 से 10 ग्लास तो दिन में ज़रूर पानी पीना चाहिए, जिससे हमारा जिस्म हाइड्रेट रहेगा और ये टाँगों में सुन्न होना, जलन होना, सोज़िश होना, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये जिस्म में सुन्न होने की दूसरी वजह है सायाटिका। सायाटिका होता क्या है? सायाटिका एक ऐसी हालत है जहाँ सायाटिका एसाब, जो कि हर टांग के पिछले हिस्से से नीचे की तरफ तक चलता है, सिकुड़ता हुआ या चिड़चिड़ा हुआ होता है। ये एक या दोनों टांगों में बेहिसी दर्द और झुंझुनाहट का भी बाहिस बन सकता है। अच्छा, और इसको मोस्टली कुछ लोग इसको शटीका कहते हैं, कुछ लोग इसको शायटीका कहते हैं। अब इसकी हम होम रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। होम रेमेडी ये है कि आप इस तरह की एक्सरसाइज़ करें जिस तरह की आपकी ये मेन स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ये एकदम से टाँग का पिछला हिस्सा जिसे हम पिंडली कहते हैं, वो उसमें खिंचाव हो जाता है, जिसकी वज़ह से हमारी हिप बोन मतलब कमर से नीचे वाला हिस्सा और कोई ना कोई एक टाँग जिसमें आपको पेन है, वो
प्रॉपर खींची जाती है, जिससे हम सीधे होके चल भी नहीं सकते, लेट नहीं सकते। हाँ, तो तीसरी वजह है इंजरी और ट्रॉमा। इंजरी और ट्रॉमा में ये होता है कि आप अगर गिर गए हो या मतलब खुदा ना ख़ास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया है, जिसकी वजह से बाद में रिकवरी के टाइम पे जो रिकवरी का टाइम पीरियड होता है, उसमें आपका जिस्म बार-बार सुन्न हो सकता है, क्योंकि वीकनेस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इंजरी या ट्रॉमा में ये होता है कि मतलब वो जो एक टाइम पीरियड फिर आपको एक रिकवरी टाइम पीरियड होता है, उसमें आपका जिस्म सुन्न हो जाता है, आपको मतलब आपके जिस्म में बल पड़ते हैं, क्रैम्प्स होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। एकदम इंसान लेटा होता है और क्रैम्प्स टाँगों में, बाजू में, हाथों में, कमर में कहीं न कहीं दर्द शुरू हो जाती है। उसके लिए आपको हेल्दी फूड्स खाने चाहिए। हेल्दी फूड्स में आप दूध लें, अपनी मेडिकेशन प्रॉपर टाइम पे लें और जो मतलब डॉक्टर ने अगर प्रेफ़र किया हुआ है कोई चीज़ें मतलब जो आपने विटामिन्स लेनी है, कैल्शियम लेनी है, वो आप ऑन टाइम लें। हाँ, हमें मतलब फाइबर ज़्यादा लेना चाहिए क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे ज़्यादातर प्रॉपर उस तरह से डाइट नहीं खा सकते। मतलब अगर हम उनको नाश्ता भी दें ना, तो वो नाश्ता में से भी 30% अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करते हैं। तो हमें मतलब हम सैलेड बना दें या इस तरह के बॉइल एग दें या मतलब उनको इस तरह की चीज़ें या फ्रूट्स दें कि वो अपना अपनी डाइट में फाइबर कंप्लीट कर सकें। हाँ, डेली रूटीन में हम वेजिटेबल, सैलड, फ्रूट कुछ भी इस तरह की चीज़ें मतलब जो कि ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो हर कोई इंसान शौक से खा लेता है। अब सैलड है वो मतलब बच्चे हों, बूढ़े हों, बड़े हों, डायबिटिक पेशेंट हो बीपी के पेशेंट हों, कुछ भी हों, वो मतलब इज़िली इस सैलड को इंटेक कर सकते हैं और सैलड एक ऐसी चीज़ है इसमें हम मतलब होल ग्रेन्स यूज़ कर सकते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इस तरह की चीज़ें इंक्लूड करेंगे, तो हमारे जिस्म में किसी मतलब ना कैल्शियम, ना प्रोटीन, ना मतलब फाइबर इस तरह की कमी बहुत कम होती है और फिर जिस्म सुन्न नहीं होता क्योंकि बहुत सी सब्जियाँ, फल इसमें प्रॉपर तौर पे पहले से ही मतलब ये डाइट इसमें ऐसी डाइट में पानी की 90% मौजूदगी होती है, जो कि हमारे जिस्म को फुल हाइड्रेट रखती है। हाँ, इसके अलावा हमें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। अपनी अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी फूड ले रहे हैं जिसकी वज़ह से मतलब हमें बीपी का मसला हो सकता है या मतलब कुछ मतलब डायबिटिक इश्यू हो सकता है, तो हमें अपनी रूटीन इस तरह से बनानी है कि हमें कम से कम 10 टू 15 मिनट्स या स्टार्टिंग में इतनी एक्सरसाइज़ करनी चाहिए। वॉक करें, आप जंपिंग करें, अगर आप थोड़ी-सी ज़्यादा एज के हैं, तो मतलब सिर्फ़ वॉक करें सिंपल। अपनी कैलोरीज़ को बर्न करें, अपने ब्लड सर्कुलेशन को मतलब अच्छा बेहतर बनाएँ कि वो आपकी वेन्स में ब्लड ईज़िली फ्लो कर सके। और जब आपकी वेन्स में ब्लड ईज़िली फ्लो होगा, तो आपको जिस्म में कहीं भी जगह पे सुन्न फ़ील नहीं होगी और ना सुइयाँ चुभेंगी और आप स्टार्टिंग में 1-2 दिन या 1 वीक लाज़मी करें, आपको खुद ब खुद फ़ील होने लग जाएगा कि मतलब एक्सरसाइज़ से, हेल्दी डाइट से, फाइबर इंटेक से, प्रोटीन से, इन सब चीज़ों से हमें हमारे जिस्म को मतलब हम बहुत ज़्यादा एक्टिव फ़ील करते हैं। लीन प्रोटीन, हमें अपनी डाइट में मतलब प्रॉपर एक लीन प्रोटीन लेना चाहिए, इससे हमारा बेली फैट भी कम होता है। बेली फैट मतलब हम अक्सर लोगों का काम है वो सिर्फ़ बैठ के काम करते हैं और वो डेली मतलब कुछ ना कुछ खाते रहते हैं मतलब उनका काम की नोयत उनकी इस तरह की होती है कि उनको सिर्फ़ बैठ के वो उससे उनका मतलब बेली जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकल आता है। अब हम एक चीज़ को रोकते-रोकते हम दूसरी चीज़ की तरफ मतलब हमारा वो ध्यान नहीं रहता। अब लीन प्रोटीन या सैलड या इस तरह की चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम अपना बेली फैट भी कम कर सकते हैं और हमारे जिस्म में बहुत सी मतलब चीज़ों की ऑटोमैटिक चीज़ें तवानाइयाँ पूरी हो जाती हैं। अब कुछ लोग हैं जो मतलब वो कहते हैं जी हम तो सैलेड खाते हैं, हमें मतलब उस तरह से मतलब वो फ़ील नहीं हो रहा। आप उस सैलेड बनाने का डिफरेंट मतलब टाइप्स होती हैं। आप उसमें चिकन डाल सकते हैं या मतलब फ़िश के थोड़ा-सा फ्राइड फ़िश ले सकते हैं। मतलब लेकिन ये भी इस तरह से नहीं कि आप डेली ही फ्राइड फ़िश लें, ठीक है? आपने डेली फ्राइड फ़िश या फ्राइड चीज़ें नहीं खानी। आपने बस बहुत कम क्वांटिटी में दूध भी आपने मतलब वो बहुत ज़्यादा जिस तरह क्रीमी मिल्क होता है वो नहीं लेना। क्रीम उतार के, उसकी मलाई उतार के फिर आप दूध लें। हाँ, अगर आप जिस तरह एक दिन आपने दूध पी लिया, आप डेयरी प्रोडक्ट्स में से कोई एक चीज़ एक दिन ले लें, दूसरे दिन आप फ्रूट्स ले लें, थर्ड डे आप मतलब कुछ वेजिटेबल्स या इस तरह का सैलेड या कुछ भी बना सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमने खाना क्या है? ये नहीं हो कि मतलब आप अपनी मतलब आप कहें कि जी मेरा जिस्म आजकल बहुत ज़्यादा सुन्न हो रहा है, तो मैं आज इन 2 वीक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि जी मैं सैलड लूँ, मैं ये लूँ, मतलब मैं अपनी इंटेक्स को चेंज करूँ, मैं अपनी रूटीन को चेंज करूँ और जैसे ही मतलब आप खुद को बेटर फ़ील करने लगते हो, उसके बाद आप दोबारा जंक फूड पे आ जाए, नहीं। हाँ, मैं आपको टोटली जंक फूड से नहीं रोकती, मतलब इंसान है, इंसान का दिल करता है कि सम टाइम किसी न किसी चीज़ को आप लें, आप मतलब पिज़्ज़ा है जहाँ पे आप 4-4 स्लाइस खा रहे हैं, आप उसको मिनिमम हाफ स्लाइस पे आ जाएँ, मतलब एकदम से नहीं आप उसको हाफ पे आ सकते, आप 1 स्लाइस ले लें। हाँ, कोक है, कोक में बहुत ज़्यादा शुगर होता है और वो मतलब इस तरह की चीज़ें ख़ासकर मैदे की चीज़ें खाने से आपका ऑटोमैटिक आपका फ्लो कम हो जाता है, जो कि मतलब आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। जी, अब लास्ट पे हमारी जो जिस्म के सुन्न होने की मेन वजह जो मतलब हम इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं, वो होती है स्ट्रेस। हर घर में बहुत से मसले-मसाइल भी होते हैं और मतलब ऑफ़िस में होते हैं, बच्चों की छोटी-छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह को हमने ये स्ट्रेस लेवल हमारा बिल्ड कर देता है। स्ट्रेस लेवल से हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमारा ब्लड सर्कुलेट सिस्टम कम हो जाता है। इससे हमारे जिस्म में मतलब स्ट्रेस लेवल से हमारा दिमाग हमारे जिस्म में उस तरह से ब्लड फ्लो नहीं हो सकता। हम जिस तरह से मतलब ब्लड फ्लो होना चाहिए। हमें अपनी स्ट्रेस को प्रॉपर तौर पे मैनेज करना सीखना चाहिए। अपनी मेडिकेशंस को प्रॉपर टाइम पे लें और स्ट्रेस से जहाँ पे हमारे जिस्म में सुन्न होता है, जिस्म हमारा सुन्न होता है, अक्सर लोग मतलब ख़ासकर प्रेग्नेंसीज़ में भी इस तरह हो जाता है, जिस्म सुन्न हो जाता है क्योंकि वीकनेस होती है। और जो ज़्यादा लोग मोटापे का शिकार होते हैं, उनमें भी इस तरह की वीकनेस होती है, लेकिन उनको इल्म नहीं होता कि हमने वीकनेस किस चीज़ की है, कैल्शियम की, विटामिन की या किस चीज़ की। वो कुछ लोग तो अपनी मतलब योगा से भी कर सकते हैं इस जिस्म की मतलब सुइयाँ चुभना और बेहिसी होना, इसको कम करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जो आपको मतलब अपनी हॉबी आपको पसंद है, जो आप इज़िली अपने घर में कर सकते हैं। लाज़मी नहीं आप इसके लिए जिम जाएँ या मतलब बाहर कहीं जाएँ, कुछ लोग होते हैं वो नहीं घर से निकल सकते। तो आप घर में भी मेडिकेशन के थ्रू भी आप अपनी इस बीमारी को कम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या मतलब जो आपको मतलब फ़ील है मतलब अगर आप सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, तो आप सॉन्ग ही सुनें लेकिन अपनी लेग्स को हिलाएँ, अपनी टाँगों को हिलाएँ, सारा दिन एक जगह पे नहीं रहें। अगर किचन में हाउस मतलब लेडीज़ हैं हाउस वर्क लेडीज़ हैं, वो मतलब घर में एक सुबह से लगी और शाम हो जाती है, किचन में लगी रहती है, उनकी टाँगों में भी ये मसला हो सकता है। उनको भी चाहिए कुछ टाइम रेस्ट करें, अपनी मतलब स्ट्रेस लेवल को मतलब डाउन करें। एक और जो लास्ट में मैं आपको वजह बताऊँगी टाँगों की, जिस्म के हाथों, पाँव में, कमर में, कहीं पे भी सुन्न होने की वजह ये भी है कि जब हम जंक फूड तो लेते हैं, जंक फूड के साथ हम मोस्टली कोक, स्प्राइट इस तरह की बाहर की जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है वो प्रेफ़र करते हैं। हम घर के बने जो मतलब एक हर्बल टीज़ हम ज़्यादा प्रेफ़र नहीं करते और इस तरह की मतलब हर्बल मेड थिंग्स हम इतनी वो नहीं या घर में अगर कोई चीज़ बन गई तो घर के लोग ही कहने लग जाएँगे जी आज तो मज़ा नहीं आया, बाहर की चीज़ होगी तो बहुत मज़ा आता है इन लोगों को भी। बस क्या करें ख़ैर इसी वज़ह से मैं आपको बस यही बताऊँगी कि बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, अपनी पोज़ीशन को, अपने हाथों, पाँव को, टाँगों को बार-बार आप हिलाएँ, वॉक करें, कम से कम दिन में आपको आधा घंटा तो 30 मिनट्स इज़ इनफ फॉर द मतलब स्टार्टर्स अपनी एक्सरसाइज़ के लिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपकी ये जो हम बहुत इग्नोर बीमारी है जिसको हम कुछ समझते नहीं हैं और ये बीमारियों का स्टार्टअप होता है, इससे हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। Thanks for watching my video. Hope you like my video or don't forget to like my video and share it to your friends and family. And don't forget to subscribe my channel. Thanks.